वेलकम टू माय चैनल फ़हद लाइब्रेरी कलेक्शन। फ़हद लाइब्रेरी कलेक्शन में खुशामदीद। टुडे वी विल डिस्कस हाउ quadratic equation can be solved by factorization method. So here we will discuss about a quadratic equation and how can solve the quadratic equation by specific method which is known as factorization method. सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या है और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन कौन से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम सब कुछ जो है इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका डिफिनीशन जो है वो कुछ इस तरह है। द इक्वेशन that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and a b c are all real number। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हो लेकिन कंडीशन ये है कि ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर ना हो तब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये ऑलरेडी चेंज होगा लीनियर इक्वेशन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कंडीशन जो है ये लाजमी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास चूँकि अप टू क्लास 10th लेवल पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि वेल नोन फार्मूला है, ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे है बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड जो है ये हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इन तीन फार्मूलाज के लिहाज से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो हम इन तीन फार्मूला के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एक फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन वो मेथड है जिसमें हमारे पास एक टर्म जो है उसको हम स्प्लिट अप करते हैं इट्स ओन फैक्टर। एफ वी स्प्लिट अ टर्म टू इट्स ओन फैक्टर देन इट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब ऐसे मेथड जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास एक टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म की सूरत में होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो है इसको हम स्प्लिट अप कर लेते हैं लीनियर टर्म में जो कि हमारे पास स्प्लिट अप होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम ऐसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें हम सब कुछ जो है ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बार बार डिस्कस करते हैं, चूँकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं एक एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसको सॉल्व करने हैं। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम कुछ टेक्टिक्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। टेक्टिक्स से मुराद ये है विच इज़ मेन पॉइंट और फोकस पॉइंट। हमारे पास वो फोकस पॉइंट हमने तलाश करना है जिसको हम सॉल्व करके हमारे लिए प्रॉब्लम जो है इजीली हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हम इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 12। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 से हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो अब हमने क्या करना है,
हमने ऐसे सारे नंबर्स जो है उसको फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 12 आ रहा हो। तो यहाँ पे हम वो सारे नंबर लिखते हैं जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 से हमारे पास 12 आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 से हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 से हमारे पास 12 आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 12 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -12 से +12, -2 मल्टीप्लाइड बाई -6 से +12, -3 मल्टीप्लाइड बाई -4 से हमारे पास +12। ये सारे वो नंबर हैं जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास +12 जो है आ रहा है। तो हमने इन सारे नंबर में से ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिसके प्रोडक्ट से -7 आ रहा हो, जो कि मिड टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है वो -3 एंड -4 है, जिसके प्रोडक्ट से +12 आ रहा हो और जिसके सम से या डिफरेंस से -7 आ रहा हो। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x² -3x -4x +12 = 0। अब हमने x² -3x में से कॉमन टर्म जो है लेना है, जो कि हमारे पास x है। x को हम जब कॉमन ले तो ये हमारे पास x -3 बन जाएगा। तो -4x +12 से हम -4 को कॉमन लेते हैं, जो कि -4 हम कॉमन ले तो ये हमारे पास x -3 = 0 आ जाएगा। तो अब हम x -3 ये हमारे पास दोनों टर्म के साथ कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं x -3, तो x -3 कॉमन लेते हैं, x -4 रह जाएगा। इधर हमारे पास x -3 जो है ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा और x -4 = 0। तो x = 3, जो कि हम राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, x = 3 एंड x -4 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, x = 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दो सोल्यूशन क्यों आ गए? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम एक नोट लेते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब हमारे पास क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है, फर्स्ट हमने उसकी डिग्री जो है चेक करनी है। जितनी हमारे पास उसकी डिग्री हो इतने हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो आनी चाहिए। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री हमारे पास 2 है, तो उसके 2 सॉल्यूशन आनी चाहिए। अगर हमारे पास लीनियर हो तो लीनियर की डिग्री जो है ये हमारे पास 1 है, तो हमारे पास एक आंसर होनी चाहिए। तो इसलिए हम नंबर ऑफ़ सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें।